हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे एच डी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग 8 क्लास का मैथ सॉल्व करेंगे जो JEPC रांची झारखंड पर बेस्ड है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको कहीं पर दिक्कत होती है, कहीं पर नहीं समझ में आती है तो प्लीज़ कमेंट करें ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला चैप्टर है प्रश्नावली 1.1। पहला सवाल है -4/5 को एक ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर निम्नलिखित हो। देखिए, -5/4 को ऐसी संख्या बनाना है जिसका हर 30 हो। तो चलिए -4/5 लिखते हैं, -4/5। और हमें पता है कि कोई भी भिन्न को हम अंश बटे हर के रूप में लिखते हैं। जो ऊपर होता है उसे अंश कहते हैं और नीचे वाला को हर कहते हैं। तो यहाँ पर हर दिया हुआ है 30, हम यहाँ पर 30 लिखते हैं। चलिए अब देखिए, 5 का पढ़ा बोलना है, कितना बार में 30 आता है? 5 छक 30, 6 बार में आता है 30, तो इसको गुना कर देंगे। अब 5 का पढ़ा 6 बार में 30 आया है तो 4 का भी पढ़ा 6 बार बोलेंगे, देखेंगे कितना आता है। 4 छक 24, 4 का पढ़ा 6 बार बोले तो 24 आ गया। तो ये हमारा हो गया आंसर। सॉरी, यहाँ पर देखिए माइनस है तो यहाँ पर हमें माइनस लगाना पड़ेगा क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है। अब दूसरा नंबर है -45। -4/5 को ऐसे भिन्न में लिखना है जिसका हर हो -45। तो चलिए -4/5 लिखते हैं और इधर हर में लिखते हैं -45। अब देखिए 5 का पढ़ा बोलिए कितना बार में -45 आता है, तो -9 बार में आ जाएगा 45। 5 9 45। तो चलिए 5 का पढ़ा 9 बार बोले तो 45 आया। उसी तरह 4 का भी पढ़ा हम 9 बार बोलेंगे, -9 बार। 4 9 36, माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो गया। तो ये हमारा हो गया आंसर। चलिए अब आते हैं दूसरे सवाल पर। दूसरा सवाल है -36/60 को एक परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर 5 हो। -36/60। तो चलिए इसको सिंपली हम लोग काट देते हैं 12 से। 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 25 60। यहाँ पर माइनस आ जाएगा। देखिए हमने देखा कि हर नीचे होता है, हमने बताया है। हर यहाँ पर 5 आ चुका है तो -3/5 हमारा आंसर हो गया। अब तीसरा नंबर है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को उनके मानक रूप में लिखें। मानक रूप मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म। इसे हम सिंपली काट देंगे। -8/6 ये कटेगा 2 से, 2 चौके 8, 2 तिया 6। यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगा देंगे। हमारा आंसर हो गया -4/3। उसी तरह -12/30 इसको भी काटेंगे। 4 से ये कट जाएगा हमारा 3 से। 3 चौके 12, 3 दहाई 30। फिर कटेगा 2 से, 2 दूनी 4, 2 बचे 10। यहाँ पर माइनस। इस तरह आंसर हो गया -2/5। अब देखिए सी नंबर है 16/-24। ये कटेगा 4 से, काट देते हैं इसको। 4 चौके 16, 4 छक 24, -6। हमारा आंसर नहीं, ये 4/6 हो गया। -6 इसे फिर काटेंगे 2 से। 2 दूनी 4, 2 तिया 6 हो गया 2/-3। अब अगला नंबर डी नंबर है -28/-35। तो चलिए -28/-35, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, बच्चा 35। 28/35। अब इसे काटेंगे हम। 7 का पढ़ा में काट देते हैं। 7 चौके 28, 7 25 35। हमारा आंसर हो गया
4/5। अब अगला चौथा नंबर हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में प्रत्येक में से कौन सी संख्या बड़ी है। अब देखिए, ये भिन्न संख्या, दो भिन्न संख्या दी गई है, बताना है दोनों में से कौन बड़ी संख्या है। तो सबसे पहले हम जो हर है, दोनों का हर का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 2 और 3 दोनों का हर है, एलसीएम निकालेंगे। 3 एका 3, 2 नीचे उतर जाएगा, 2 एका मतलब ये 1 आ जाएगा और 2 एका 2। अब चलिए एलसीएम इज इक्वल टू हो जाएगा 3 गुना 2 बराबर हो जाएगा ये 6। अब जो ये 6 आया है, एलसीएम हमारा 6 हो गया। अब इसे लिखेंगे 2/3। अब देखेंगे कि 3 का पढ़ा में कई बार में ये एलसीएम वाला 6 आता है। 3 दूना 6, दूना हो गया, यहाँ पर 2 लिखेंगे। अब नीचे 2 लिखे हैं तो ऊपर भी 2 लिखेंगे और गुना कर देंगे। तो देखिए हमारा कितना आता है, 2 दूना 4, 3 दूना 6। अब पहली संख्या का हो गया, दूसरी संख्या करेंगे 5/2। अब इसका भी हम करेंगे। देखिए 2 का पहाड़ा बोलेंगे कई बार में 6 आता है। जैसे यहाँ पर हर का हम लोग पहाड़ा बोले थे, 3 का पहाड़ा बोले थे कई बार में 6 आया था 2, तो इसी तरह 2 का पहाड़ा कई बार में 6 आएगा 3 बार में। तो नीचे 3 से गुना किए तो ऊपर भी 3 से गुना करना पड़ेगा। इस तरह हो गया 5 या 15/3 दूना 6। अब इसको चलिए लिखते हैं 4/6 और 15/6। अब देखिए नीचे जो हर है दोनों बराबर हो गया, तो अंश में देखना है कौन छोटा है कौन बड़ा है। 4 है और ये 15 है, तो ये तो आसान हो गया। अब 15 ये बड़ा हो गया है, तो बड़ा साइन लगाते हैं। अब देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर जो साइन होता है, इधर ये बड़ा साइन होता है, बड़ा तरफ मुंह खोलते हैं और छोटा तरफ ऐसे एरो लगाते हैं। इसको ध्यान दीजिएगा। अगर ये ऐसे हो जाएगा तो इधर बड़ा और इधर छोटा, मतलब बड़ा तरफ मुंह खोलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन ये था, तो इसको उतारेंगे हम लोग 2/3, 5/2। ये इसमें बड़ा है 5/2, ये हमारा आंसर हो गया। अब बी नंबर में हम लोग आते हैं। बी नंबर में है 1/2 और 0 में कौन बड़ा है। इसे पूरे प्रोसेस में करने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपल है। 0 है तो 1/2 ही बड़ा होगा, इसलिए 1/2 और 0 में 1/2 बड़ा है, आंसर हो गया। अब सी नंबर देखिए, -2/5 और 0 में कौन बड़ा है। देखिए यहाँ पर क्योंकि -2/5 में माइनस है, इसीलिए -2/5 और 0 में -2/5 ये छोटा हो जाएगा और 0 बड़ा हो जाएगा। ऊपर देखिए यहाँ पर प्लस था, इसीलिए 1/2 बड़ा हो गया, लेकिन यहाँ पर माइनस है इसीलिए 0 बड़ा हो जाएगा -2/5 से। अब अगला नंबर देखिए, अगला नंबर में है, यहाँ पर दोनों में देखिए क्या है कि -4/7 है और यहाँ पर 4/7 है। सेम संख्या, बस माइनस प्लस में अंतर है। तो आपको पता होगा कि माइनस में रहती है वो संख्या हमेशा छोटी होती है। तो चलिए -4/7 लिखते हैं और 4/7 लिखते हैं। आसान है क्योंकि माइनस से तो छोटा होगा ही, तो इसमें प्लस वाला 4/7 ये बड़ा हो जाएगा। ये भी हमारा आंसर हो गया। अब अगला नंबर ई नंबर में आते हैं। ई नंबर, इसमें देखिए कोई क्लू नहीं मिल रहा है कौन छोटा कौन बड़ा, तो इसे पूरा प्रोसेस से बनाएंगे। सबसे पहले जो हर है उसका एलसीएम निकाल लेंगे, 6 3। इसमें एलसीएम हो जाएगा 2 तिया 6 और ये 3, फिर 3 एका 3, 3 एका 3। एलसीएम बराबर 2 गुना 3 बराबर 6। अब इसको लिखते हैं। देखिए एलसीएम 6 हो गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला नंबर है -5/6। अब 6 का पढ़ा बोलना है, ये वाला एलसीएम वाला 6 कितना बार में आता है, 6 एका 6। नीचे 1 से गुना कर दें तो ऊपर भी हम लोग 1 से गुना कर देंगे। अब -5 एका
-5 और 6 का 6। अब दूसरा नंबर है -4/3। -4/3। अब ये जैसे यहाँ पर 6 का पढ़ा बोले थे कई बार में एलसीएम वाला 6 आता है, उसी तरह यहाँ पर इसका 3 का पढ़ा बोलेंगे कई बार में एलसीएम वाला 6 आता है। 3 एक 3, 3 दूना 6। तो यहाँ पर 2 से गुना कर दिए नीचे, इसलिए ऊपर भी 2 से गुना करेंगे। ये वाला 2 अपने से लगाना है क्योंकि नीचे हम लोग 2 से गुना किए हैं। इसका मान ना बदले, वैल्यू ना चेंज हो, इसलिए हम लोग ऊपर भी 2 से गुना करेंगे। यहाँ भी किए हैं उसी तरह सेम। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। -4 दूना -8 और ये हो गया 3 दूना 6। अब चलिए संख्या लिखते हैं जो आया है -5/6, ये वाला हो गया, और इसको लिखेंगे -8/6। अब देखिए हर तो यहाँ पर देखिए हर तो बराबर हो गया, और ऊपर देखिए -5 है और -8। यहाँ पर देखिए क्योंकि दोनों माइनस में है, इसीलिए जो छोटी संख्या है वो बड़ी संख्या हो जाएगी और बड़ी संख्या छोटी संख्या हो जाएगी। यहाँ पर -5/6 बड़ी संख्या है। अब हम लोग इस प्रश्न को लिखते हैं यहाँ पर -5/6 और -4/3। -5/6 ये बड़ी संख्या हो गई। अब अगला एफ नंबर में आते हैं। एफ नंबर में क्या है? -7/8, 3/-8। देखिए कहीं पर भी प्रश्न में माइनस अगर हर में रहा तो उसको अंश में लिया जाता है, ठीक ना। तो सबसे पहले हम लोग हमारा जो हर में माइनस है उसको अंश में ले जाएंगे। -7/8 इसको उतार दिए हम, और इसको -1 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे। 3/-8 इसको गुना करेंगे -1 से नीचे और ऊपर दोनों तरफ, तो हमारा हो जाएगा -7/8, और ये हो जाएगा 3 का 3, और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो गया, और 8 का 8, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब देखिए ऊपर अंश में चला गया है माइनस। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। देखिए क्योंकि यहाँ पर हर जो है समान हो चुका है, 8 आ गया है, तो ऊपर हम लोग देख के आसानी से कौन छोटा कौन बड़ा पता लगा सकते हैं। देखिए -7 और -3 में कौन बड़ा है? क्योंकि दोनों माइनस में है, इसीलिए जो छोटा है वो बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर -8 और -3/8, इसमें -7/8 ये छोटा हो जाएगा और -3/8 बड़ा हो जाएगा। प्रश्न, इस प्रश्न को यहाँ पर लिखकर छोटा बड़ा हम लोग दिखा देते हैं। -7/8, 3/-8, इसमें 3/-8 बड़ा है। अब अगला नंबर जाते हैं 6 नंबर। देखिए संकेत बड़ा, छोटा और बराबर में से चुनकर रिक्त स्थानों को भरिए। अब देखिए यहाँ पर भरेंगे -3/7 और 2/3 में कौन छोटा है कौन बड़ा है? यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस है। सिंपल सी बात है, जो माइनस है वो छोटी संख्या होगी और जो प्लस है वो बड़ी संख्या होगी। ये वाला बड़ी संख्या हो गई। अब देखिए यहाँ पर भी सेम कंडीशन है। माफ कीजिएगा, यहाँ पर माइनस छूट गया था, दोनों संख्या माइनस में है और कोई क्लू नहीं मिल रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो हम पहले भी बोल चुके हैं कि नीचे अगर हर में माइनस रहा तो उसको ऊपर लेंगे। ऊपर लेने के लिए क्या करते हैं, नीचे और ऊपर दोनों तरफ -1 से गुना कर देते हैं। -2/3 और ये हो गया 5/-8 गुना -1 और ऊपर भी गुना -1, तो हमारा हो जाएगा ये -2/3 और -1 से गुना किए हैं, 5 का 5 माइनस में हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, तो 8 का 8। अब चलिए दोनों का एलसीएम निकालते हैं। दोनों हर का, हर यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 8 है। हम
एलसीएम निकाल चुके हैं पहले। यहाँ पर 8 तिया 24 हो जाएगा। देखिए एलसीएम निकालना आसान है। अब एलसीएम निकाले हैं, अब इसको लिखेंगे 2/3। अब देखिए 3 का पहाड़ा बोलते हैं, कितना बार में एलसीएम वाला 24 आता है। 3 अट्ठे 24, इसीलिए यहाँ 8 से गुना कर देंगे। अब नीचे 8 से गुना किए तो ऊपर भी 8 से गुना करना पड़ेगा। अब इसको बराबर करते हैं तो 2 अट्ठे 16, और यहाँ पर माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस है, और यहाँ पर 24, 8 तिया 24। अब सेम दूसरी संख्या को भी लेते हैं, -5/8। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 8 का टेबल बोलेंगे, 8 का पहाड़ा बोलेंगे, कितना बार में 24 आता है, एलसीएम वाला 24 आता है। 8 दूनी 16, 8 तिया 24 गुना 3, 3 बार में 24 आया, इसलिए ऊपर भी 3 से गुना कर देंगे। अब देखिए 5 तिया 15, यहाँ पर माइनस है इसलिए माइनस, और यहाँ पर हो जाएगा 8 तिया 24। अब ये दोनों संख्या को कंपेयर करते हैं, देखते हैं कौन छोटा है कौन बड़ा है। -16/24 और -15/24। देखिए हर समान हो गया, हर इक्वल हो गया। ऊपर देखेंगे अंश में, क्योंकि दोनों में माइनस है इसीलिए जो छोटी संख्या वो बड़ी हो जाएगी। 15 यहाँ पर बड़ी संख्या बन गई, -15/24। अब इसे प्रश्न ये था, प्रश्न के साथ हम फिट कर देंगे इसे। -2/3 और 5/-8, इसमें 5/-8 बड़ी संख्या हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए 0 और -5/6 में कौन सी संख्या बड़ी है, क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो 0 बड़ी हो जाएगी, सिंपल सी बात है। इसीलिए इसे पूरी प्रोसेस में ना करके सिंपल शॉर्ट बनाते हैं। ये आंसर हो गया हमारा। अब देखिए इसमें क्या है कि -2/-3 और 0 में कौन बड़ा है। यहाँ पर माइनस, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेता हूँ मैं, -2/-3 और 0, ये माइनस और माइनस कैंसिल हो गया। अब तो ये प्लस में आ गया, दोनों 2/3 हो गया और 0, तो ये 0 है और ये संख्या है 2/3, तो 2/3 बड़ी संख्या हो गई। अब अगला नंबर बनाते हैं हम लोग ई नंबर। ई नंबर में क्या है कि दोनों में माइनस है, कोई क्लू नहीं है कौन छोटा कौन बड़ा, इसीलिए पूरी प्रोसेस बनाएंगे। सबसे पहले दोनों का हर क्या है, 11 और 22, दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे। 11 और 22 का एलसीएम, 11 का 11, 11 दूना 22। अब इसे 2 से करेंगे, 2 एका 2। अब एलसीएम इज इक्वल टू 11 गुना 2 बराबर 22 हो गया। एलसीएम हमारा आ गया 22। अब इस पहली संख्या को लिखेंगे -2/11। अब 11 का पहाड़ा बोलेंगे, कितना बार में एलसीएम वाला 22 आता है। 11 का 11, 11 दूना 22, 2 बार में 2 से गुना कर देंगे, और नीचे 2 से गुना किए हैं इसलिए ऊपर भी 2 से गुना कर देंगे। अब सॉल्व करते हैं, 4 2 दूना 4 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, और 11 दूना 22। इसी तरह दूसरी संख्या से बनाते हैं, -3/22। अब देखिए 22 का पहाड़ा बोलेंगे, कितना बार में एलसीएम वाला 22 आता है। 22 1 का 22, सिंपल है, 1 आ गया, 1 को ऊपर से गुना कर देंगे। यहाँ पर 3 1 का 3, -3 हो गया, और 22 1 का 22। ये दो संख्या हमारे पास आ गया। पहला है 4/22 और दूसरा है मतलब -4/22 और दूसरा है -3/22। अब देखिए कौन संख्या छोटी है कौन संख्या बड़ी है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जो छोटी संख्या, दोनों में अगर कंडीशन है दोनों में माइनस रहा तो जो छोटी संख्या होती है वो बड़ी हो जाती है। -3 यहाँ पर बड़ी संख्या बन गई। हम पुनः इसे लिखते हैं 2/11 और -3/22। इसमें से -3/22 बड़ी संख्या हो गई। अब अगला एफ नंबर में भी कोई क्लू नहीं है इसलिए पूरी प्रोसेस बनाएंगे। दोनों का जो हर है उसका एलसीएम निकालेंगे। हर क्या है
3 और 4। सबसे पहले ये जो माइनस है हर में उसे अंश में ले जाते हैं। सिंपल हम लोग करते। अब शॉर्ट में आपको मैंने बता दिया है कि ऊपर और नीचे -1 से गुना करने से नीचे वाला जो माइनस होता है वो ऊपर चला जाता है। तो डायरेक्ट हम लोग ऊपर लिखते हैं अब, और ये हो गया -1/4। अब चलिए 3 और 4 का एलसीएम निकालते हैं। 3 और 4 का एलसीएम निकालते हैं। 3 का 3 और ये जो 4 है वो नीचे उतार देंगे। 2 दूना 4, उसके बाद 2 एका 2, एलसीएम हो जाएगा 3 गुना 2 गुना 2, तो 3 दूना 6, 6 दूना 12। हमारा एलसीएम क्या आया? 12। अब पहले संख्या लिखते हैं -1/3। अब 3 का पढ़ा बोलिए, 3 का पढ़ा बोलिए कितना बार में एलसीएम वाला 12 आता है? 3 चौके 12, नीचे 4 तो ऊपर भी 4 से गुना कर देंगे। अब चलिए सॉल्व करते हैं। 4 का 4, यहाँ पर माइनस है इसलिए माइनस, और यहाँ पर 3 चौके 12। ठीक ना, हो गया। अब दूसरी संख्या लिखेंगे -1/4। -1/4। अब 4 का पहाड़ा बोलेंगे, इसमें भी कितना बार में एलसीएम वाला 12 आता है? 4 का 4, 4 दूना 4 तिया 12, 3 तो ऊपर भी 3 से गुना कर देंगे। अब चलिए इसको गुना करते हैं। 3 का 3, माइनस है यहाँ पर इसलिए माइनस हो जाएगा 12, यहाँ पर 3 चौके 12, 3 चौके 12। अब ये दोनों संख्या को यहाँ पर लिखते हैं -4/12 और -3/12। अब यहाँ पर भी कौन छोटी कौन बड़ी आप समझ गए होंगे कि -3/12 बड़ी संख्या है, क्योंकि दोनों में माइनस है, और 3 छोटी है और 4 बड़ी है, इसीलिए -3/12 बड़ी हो गई। यहाँ पर आंसर हो गया। अब अगला 6ठा नंबर है, निम्नलिखित के समतुल्य 3 परिमेय संख्या लिखिए। देखिए समतुल्य 3 परिमेय संख्या लिखना बहुत ही आसान होता है। क्या करते हैं, सबसे आसान तरीका हम लोग बनाएंगे। ऊपर अंश में 2 है और नीचे हर में 5 है, 2/5 है। तो क्या करेंगे, हर का पहाड़ा अंश का पहाड़ा लिखेंगे अंश में और हर का पहाड़ा लिखेंगे हर में। अंश में है 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 चौके 8। अब उसी तरह नीचे 5 का पहाड़ा बोलेंगे। 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20। ये हमारा 3 समतुल्य भिन्न बन गया। अब उसी तरह अगला 5 का भी लिखेंगे। 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20। 7 का भी लिखेंगे। 7 दूना 14, 7 तिया 21, 7 चौके 28। मैंने पहले बताया है कि आंसर में कभी भी हर में माइनस नहीं लिखा जाता है, उसे ऊपर कर दिया जाता है। ऊपर कर दिया मैंने, कंप्लीट हो गया। अब सी नंबर 3/8। 3 का पढ़ा बोलेंगे। 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12। उसी तरह 8 का भी पढ़ा बोलेंगे। 8 दूना 16, 8 तिया 24, 8 चौके 32। कंप्लीट हो गया। अब अगला है -2/-3। सबसे पहले माइनस माइनस को कैंसिल कर देता हूँ मैं, और 2/3 हमारे पास आ गया। अब क्या करूँगा, इसका समतुल्य भिन्न 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8। अब यहाँ पर भी हो जाएगा 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12। तो इस तरह से प्रश्नावली 1.1 का 6 नंबर तक हमने कंप्लीट किया। और अगला वीडियो पार्ट 2 में मैं अपलोड करूंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर कहीं पर भी प्रॉब्लम हुआ समझने में तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, ताकि मैं आपकी समस्या का हल दे सकूं। थैंक यू।